कहते थे कि जिसके सामने फीनिक्स के आंसू गिरे उसकी किस्मत बदल जाती है। एक दिन एक युवक ने गलती से उस फीनिक्स को पकड़ लिया। वो सोच रहा था कि अगर इसे राजा को भेंट कर दे तो उसे बहुत दौलत और सम्मान मिलेगा, लेकिन जब उसने फीनिक्स की दयनीय हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया। उसने तुरंत उसकी जंजीरें खोल दी। जैसे ही वो आजाद हुआ, मरता हुआ अग्नि फीनिक्स अचानक फिर से जीवित हो गया। उसने कृतज्ञता से युवक की ओर देखा और पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। उड़ते समय उसने जानबूझकर अपना एक पंख नीचे गिरा दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि यही पंख उस युवक की किस्मत बदल देगा। कुछ समय बाद राजा को पता चला कि युवक फीनिक्स को नहीं ला सका। गुस्से में उसने तुरंत उसे मारने का आदेश दे दिया। मजबूरी में युवक ने वो पंख निकाल कर दिखाया, लेकिन वो पंख बुझा हुआ लग रहा था। राजा को लगा कि उससे धोखा किया गया है और उसने उसे फांसी देने का हुक्म दे दिया। लेकिन जब उसे ले जाया जा रहा था तभी अचानक जमीन पर पड़ा वही पंख जलने लगा। कुछ ही पल में अग्नि फीनिक्स वहाँ प्रकट हो गया। वो पूरे चौराहे के ऊपर चक्कर लगाकर घंटाघर की चोटी पर जा बैठा। उसकी चमक से पूरा शहर रोशनी से भर गया। अब राजा के पास कोई बहाना नहीं बचा, इसलिए उसे सबके सामने युवक को इनाम देना पड़ा। लेकिन उसके मन में ईर्ष्या भर गई। कुछ दिनों बाद राजा ने नया आदेश दिया। उसने कहा कि अवे नाम का वही युवक बर्फीली पहाड़ी पर जाकर बर्फ की राजकुमारी को लेकर आए, क्योंकि राजा उसे अपनी रानी बनाना चाहता था। रास्ता खतरनाक था और राजा को यकीन था कि अवे इस काम में मर जाएगा। अव्वे के साथ एक सफेद घोड़ा था जिसे उसने पहले बचाया था। वही घोड़ा बाद में जादुई गधे का रूप ले चुका था। उसकी मदद से अवे आसानी से बर्फीली चोटी तक पहुंच गया। अवे सावधानी से बर्फ के महल में गया और सो रही हिमकन्या को जगाया। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि उसकी शादी बूढ़े राजा से कराई जाएगी तो उसने साफ मना कर दिया और तुरंत खाई में कूद गई। उसे बचाने के लिए अवे भी पीछे कूद पड़ा। ठीक उसी समय जादुई गधा उड़कर वहां पहुंचा और दोनों को बचा लिया। अवे की बहादुरी देखकर राजकुमारी उससे प्यार करने लगी। दोनों वहां से भागना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और कैद कर दिया। अवे की जान बचाने के लिए राजकुमारी ने राजा को अमर होने का एक राज बताया। अगले दिन चौराहे पर 3 बड़ी कढ़ाइयां रखी गई। पहली में खौलता पानी, दूसरी में बर्फ जैसा ठंडा पानी और तीसरी में जहरीला दूध भरा था। राजकुमारी ने कहा कि इन तीनों में एक एक कर डुबकी लगाने से अमृता मिलती है। लेकिन राजा चालाक था। उसने खुद अंदर जाने के बजाय अवे को पहले धक्का दे दिया। राजकुमारी ने तुरंत अपनी जादुई अंगूठी कढ़ाई में डाल दी, जिससे अवे पहली कढ़ाई से बच गया। लेकिन दूसरी कढ़ाई में गिरते ही उसका शरीर जम गया। तभी वही फीनिक्स का पंख फिर से चमक उठा और उसे बचा लिया। फिर वो तीसरी जहरीली कढ़ाई में गिरा। सबको लगा अब अवे नहीं बचेगा, लेकिन अगले ही पल वो फीनिक्स की तरह फिर से जीवित हो गया। असल में जादुई गधा दुनिया के छोर से जीवन मरण का फूल लेकर आया था, जिसने उसे बचा लिया। अवे को अमर होते देख राजा भी लालच में कढ़ाई में कूद पड़ा, लेकिन उसके साथ उल्टा हुआ। वो एक बड़े बुलबुले में फंस गया और धीरे धीरे आसमान में गायब हो गया। इसके बाद लोगों ने अवे की बहादुरी की खूब तारीफ की और उसे अपना नया राजा बना लिया। इस तरह अवे और राजकुमारी हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।